ये अपने डिस्क है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है रेडनेस, यहाँ पे रेडनेस शो हो रहा है, तो ये डिस्क बल्ज है। ये कंटिन्यूस आप अगर ऐसे रहोगे, ये साइनोवियल फ्लूइड है, तो साइनोवियल फ्लूइड कभी कभी क्या हो जाता है, एक ही पोजीशन के कारण वो एक साइड स्लिप हो जाती है, जैसे स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। तो स्लिप डिस्क मतलब ये, और अगर ये स्लिप डिस्क हो गया, ये अपने आप ही नर्व को कंप्रेस करेगी, क्योंकि ये बाहर आ गई है यहाँ से। तो ये नर्व को कंप्रेस करके, जो बोलते हैं कि मुझे पहले ऊपर से पेन था, फिर मुझे जिसको रेडिएट हो रहा है, फिर अभी रेडिएट हो रहा है, तो कंटिन्यूस जो बल्ज के कारण नर्व हमेशा एक इरिटेशन में रहती है। वो हो गया अपना डिस्क बल्ज वाला। देन नर्व कंप्रेशन मैंने बताया, स्पाइन कंप्रेस हो जाती है, आप ऐसे बैठोगे हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो स्पाइन एक साइड में होते 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 वो थोड़ा सा लाइक फ्रिक्शन टाइप आप बोल सकते हो, तो एक साइड का वेजिंग बोलते हैं, तो वो वेज हो जाता है, तो फिर लाइक वो कंप्रेशन होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्म लाइफ में। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं हूं एक काउंसलर, और आज हम मेंटल हेल्थ से हटके एक वीडियो कर रहे हैं जो है फिजिकल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के अंदर अगर आपके कुछ सिम्टम्स आते हैं या किसी तरह का पेन आता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं, खास करके कॉर्पोरेट वर्किंग प्रोफेशनल्स के मामले में। तो इसलिए हमारे साथ है एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर वैष्णवी शिंपी, जो पुणे से है, विमान नगर में कोरफ्लेक्स नाम से इनका फिजियोथेरेपी सेंटर है। और ये एक एक्सपर्ट है ये बताने के लिए कि जो कॉर्पोरेट्स है, वर्किंग एम्प्लॉयज़ है, वो कैसे अपनी फिजिकल हेल्थ को और अपना पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर वैष्णवी का, और इनके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। शुरू करें? यस सर। तो डॉक्टर वैष्णवी, मेरा जो पहला सवाल आपसे रहेगा कि क्योंकि कॉर्पोरेट वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनका 9 to 6 जॉब हम बोलते हैं, काफ़ी टाइम वो अपने डेस्क पर बैठते हैं और एक ही पोस्चर मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो किस तरह के क्लाइंट्स, पेशेंट्स आपके पास जो आते हैं जो कॉर्पोरेट वर्किंग एनवायरनमेंट में है, और किस तरह के इश्यूज़ हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप उनके लिए रिजॉल्व करते हैं? ओके, मेरे पास मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स लाइक आते हैं कॉर्पोरेट वाले, मोस्ट ऑफ द लाइक नेक पेन, बैक पेन, रिस्ट पेन हो जाता है, लाइक एल्बो पेन हो जाता है, और क्या होता है ना, स्टिफनेस वाले भी, लाइक शोल्डर स्टिफनेस हो गया और बैक का स्टिफनेस हो गया, और उसके कारण क्या होता है ना, धीरे धीरे जो मसल्स है वो सारे वीकनेस में चले जाते हैं लंबे टाइम तक। लाइक वो एक कंटिन्यूस उनकी 8 to 9 आवर्स का जॉब रहता है, सिटिंग रहता है, प्रेशर रहता है, वर्कलोड रहता है, तो स्ट्रेस के कारण भी स्ट्रेस भी एक कॉज करता है फिजिकल हेल्थ पे। और ऊपर से जब मतलब इतने टाइम आप काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, तो उससे लाइक ओबेसिटी भी कॉज होती है, थोड़ा सा मसल फटीग में चला जाता है, वीकनेस में चला जाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि क्योंकि वो कंटिन्यूसली एक ही पोस्चर में या एक ही पोजीशन में रहते हैं, उनकी बॉडी को मूवमेंट नहीं मिलती, इसलिए स्टिफनेस हो सकती है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप उस मसल्स को यूज़ नहीं कर रहे हो तो ओवरऑल वीकनेस भी डेवलप हो जाती है। तो जैसे आपने बोला कि नेक पेन और बैक पेन, जो आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे नंबर 1 इशू जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स या पेशेंट्स आपके पास लेके आते हैं कि उनका स्टिफ नेक है या लोअर बैक पेन उनको कंटिन्यूसली है, या कुछ लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं, बाइक राइड्स करते हैं, तो उनको एक टाइम के बाद फिजियोज या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ही बोल देते हैं कि आपके लिए बाइक सही नहीं है, या आपको लॉन्ग टर्म नहीं बैठना है। क्या ऐसा रीज़न हो सकता है कि नेक और बैक के ही इश्यूज इतने ज़्यादा कॉमन है? जैसे मैंने बताया कि लाइक प्रोलॉन्ग सिटिंग का हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी, लाइक बॉडी का एक ब्लड सर्कुलेशन रहता है, अपन जितना लाइक वॉक करते हैं, जितना ही करते उतना सर्कुलेशन होता रहता है। एक सिटिंग के कारण सर्कुलेशन भी अफेक्ट होता है, उसके कारण भी बोल सकते हैं कि लाइक मसल स्टिफनेस में चला जाता है, वीकनेस में चला जाता है। जैसे आपने मुझे बोला कि लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो लाइक डेस्क का प्रॉपर डेस्क हाइट नहीं रहता है, चेयर का हाइट नहीं रहता है, जो प्रॉपर अर्गोनॉमिक सेटअप चाहिए वो अर्गोनॉमिक सेटअप नहीं रहता है। कोई लोग लाइक लैपटॉप जो है एकदम उसका स्टैंड यूज़ नहीं करते, लैपटॉप हमेशा नीचे रहता है, तो कंटिन्यूसली नेक एक डाउन वर्ड पोजीशन में ज़्यादा रहती है, तो वो भी ज़्यादा कॉज करता है नेक पेन। वो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है नेक पेन का, कि नीचे ही हमेशा आप देख कर ही कर रहे हो, ऊपर से प्रॉपर लंबार सपोर्ट नहीं रहता है। कभी कभी चेयर भी लाइक एकदम नॉर्मल चेयर रहती है, जिसको लाइक अर्गोनॉमिक जो चेयर रहती है वो नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर लंबार सपोर्ट भी रखना चाहिए, जिससे बैक पे स्ट्रेन न आए
और ना ही फर्दर इशू कॉज हो। लंबा सपोर्ट का एक हो गया, एंड कोई कोई लाइक स्लाउच करके बैठते हैं, लाइक लिटरली वो ऐसे स्लाउच करके बैठेंगे और फिर काम करेंगे, और प्रॉपर एल्बो का सपोर्ट भी नहीं रहता है, तो इसलिए एल्बो पेन भी कॉज ज़्यादा करता है, रिस्ट पेन भी ज़्यादा कॉज करता है, और स्लाउचिंग के कारण पूरा जो स्पाइन है वो पूरा टेंशन में रहता है। थैंक यू मैम वो शेयर करने के लिए। जो नेक्स्ट मेरा सवाल होगा वो पर्टिकुलरली होगा कि क्योंकि आप फिजियोथेरेपी करके उनको रिहैबिलिटेट करते हो, बट ये भी ज़रूरी है कि उनके लिए भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स रहे जो अगर वो ध्यान में रखे तो उन्हें कम नेक पेन या कम बैक पेन हो, और उन्हें कम फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़े, और उनकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहे। बट इसमें अगर आप कुछ लाइट डाल पाओ इसके ऊपर कि क्या बेहतरीन या क्या आइडियल पोस्चर होना चाहिए एक पर्सन का जब वो एक वर्क प्लेस पर, एक ऑफिस की चेयर पर बैठ रहा है और 8 to 9 आवर्स की वो जॉब कर रहा है, तो क्या ऐसा वो चेंजेस लेके आए अपने पोस्चर के अंदर करेक्ट करने में जो उनको हेल्प कर पाए? जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में मेंशन किया था कि डेस्क हाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, और उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पाइन सपोर्ट, लंबार का जो सपोर्ट है। जैसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ पिलो, मेरी जो स्पाइन स्ट्रेट रहे, कभी भी स्पाइन स्ट्रेट करके रखनी है। और ये एक रोल है अपना, जब आर्च बनता है, जब अपन बैठते हैं तो आर्च में ये रोल हमेशा रखना। जैसे ये मैंने अभी आर्च बनाया, ये आर्च में मैंने रोल रख दिया, और फिर आप एकदम नॉर्मल पोजीशन पे आप अगर ऐसे भी बैठ गए तो भी चलता है। उससे क्या होता है, जो टेंशन है पूरे स्पाइन का, वो टेंशन लाइक कम हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो स्पाइन एकदम रिलीफ में, लाइक आप जब रोल रखोगे तो आपको तुरंत आपको लाइक ऑब्जर्व होगा कि आई एम फील कंफर्टेबल राइट नाउ। और जो एल्बो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, ऐसे एल्बो के सपोर्ट लो, ये चेयर है जैसे सपोर्ट लेना है। देन आपको जो फीट है, फीट का भी प्रॉपर जो फ्लोर पे, फीट फ्लोर पर ही सपोर्ट रख के रखना है। जो नीज हो गए वो प्रॉपर 90 डिग्रीज में रखने हैं। और हाँ, आप आपके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हो, जैसे कि क्रॉस करके बैठ गए लेग्स, या क्रॉस लेग में सिटिंग हो गया, मांडी डाल के बैठ गए, जो भी है। बट आइडियली थोड़ा सा हर एक लाइक फ्यू मिनट्स में, आधे घंटा हो गया, आप चेंज करते रहना चाहिए। एक ही कंटिन्यूस पोस्चर आप मेंटेन करके चलोगे, जो आपकी कंफर्टेबल पोस्चर है वो अगर मेंटेन करके चलोगे तो कॉज होता है फर्दर, फिर टिंगलिंग आने चालू हो जाता है, थोड़ा सा सेंशन, नमनेस फील होता है कि कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मुझे बैक ऑफ द लेग्स नमनेस फील हो रहा है, थोड़ा सा टिंगलिंग हो रहा है। तो वो ड्यू टू द बैड पोस्चर, स्पाइन का जो है, ये जैसे ये नर्व्स है, ये नर्व्स फिर लाइक कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई दे कॉज टिंगलिंग एंड नमनेस। राइट। सो मेरा एक क्वेश्चन जो आपसे क्यूरियोसिटी से जो मैं पूछ रहा हूँ, नॉर्मली बहुत सारे लोग जो बात करते हैं कि उनको बैक इश्यू है, तो एक नॉर्मल टर्म सुनने में आती है, टेक्निकल टर्म्स, कोई बोलता है L4 L5 में किसी को डिस्क बल्ज है, कोई बोलेगा L1 L2 है, कोई वो। अब व्यूअर्स के लिए हमारे कि ये L4 L5 क्या होता है, डिस्क बल्ज क्या होता है, या नर्व कंप्रेशन क्या होता है, अगर आप बता पाए तो, ताकि वो अवेयर हो सके कि उनको इस तरह के सिम्टम है कि नहीं। ओके, जैसे आपने बताया कि नर्व कंप्रेशन होता है, आप एकदम स्लाउच होके बैठे हो या आप ऐसे बैठे हो टेढ़े, कंटिन्यूस स्पाइन एक ही पोजीशन में है, तो ये अपने डिस्क है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है रेडनेस, यहाँ पे रेडनेस शो हो रहा है, तो ये डिस्क बल्ज है। ये कंटिन्यूस आप अगर ऐसे रहोगे, ये साइनोवियल फ्लूइड है, तो साइनोवियल फ्लूइड कभी कभी क्या हो जाता है, एक ही पोजीशन के कारण वो एक साइड स्लिप हो जाती है, जैसे स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। तो स्लिप डिस्क मतलब ये, और अगर ये स्लिप डिस्क हो गया, ये अपने आप ही नर्व को कंप्रेस करेगी, क्योंकि ये बाहर आ गई है यहाँ से। तो ये नर्व को कंप्रेस करके, जो बोलते हैं कि मुझे पहले ऊपर से पेन था, फिर मुझे जिसको रेडिएट हो रहा है, फिर अभी रेडिएट हो रहा है, तो कंटिन्यूस जो बल्ज के कारण नर्व हमेशा एक इरिटेशन में रहती है। वो हो गया अपना डिस्क बल्ज वाला। देन नर्व कंप्रेशन मैंने बताया, स्पाइन कंप्रेस हो जाती है, आप ऐसे बैठोगे हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो स्पाइन एक साइड में होते होते थोड़ा सा लाइक फ्रिक्शन टाइप आप बोल सकते हो, तो एक साइड का वेजिंग बोलते हैं, तो वो वेज हो जाता है, तो फिर लाइक
वो कंप्रेशन हो गया। तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया जो नर्व कंप्रेशन और जो Disc हम डिस्क बल्ज की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि नॉर्मली कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ और वी एज ह्यूमन बीइंग्स हम अवॉइड करते हैं डॉक्टर को विजिट करना, या हम सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं। आजकल तो एआई है तो लोग चैट जीपीटी पे ही अपने सिम्टम्स डालते हैं और पूछते हैं कि क्या इशू है उन्हें। तो बहुत सारे लोग जिनको मैं भी जानता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्हें काफ़ी टाइम से बैक पेन है, नी पेन है, उन्हें नेक पेन है, पर वो रोज़ कोई ना कोई जो जेल्स वगैरह है, जो पेन रिलीफ जेल्स है वो लगा रहे हैं, हॉट पैक कोल्ड पैक अपने आप ही कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए उनको रिलीफ मिल रहा है, बट उनका जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो कौन से ऐसे साइंस है जो अगर एक पर्सन को अपनी हेल्थ में नज़र आने लग जाए कि उसे इमीडिएटली सोचना चाहिए कि मुझे एक फिजियो का अपॉइंटमेंट लेना ही चाहिए, मुझे डिले नहीं करना चाहिए, मुझे सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। पेन किलर्स लोग बहुत अब्यूज़ करते हैं, इवन मसल रिलैक्सेंट लोग खरीद के खाते हैं। तो इस केस में आपका वो कौन से मेन साइंस है जिसको वो इमीडिएटली उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और अपना इलाज स्टार्ट करना चाहिए? सबसे मेन साइंस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नम फील हो रहा है, वो हाथ में हो गया, लाइक मुझे पहले यहाँ पे पेन हो रहा है, फिर अभी मुझे धीरे धीरे मेरा हाथ भी नम फील हो रहा है, मुझे चींटियाँ जैसे आ रही है जिसको टिंगलिंग बोलते हैं, और वो टिंगलिंग आपको ठीक है यहाँ पे नहीं आ रही है बट आपके फिंगर्स में आ रही है, पाम में आ रही है, या जो चींटियाँ आती है वो लाइक अपने पैर में भी आती है, नीचे थाइज में हो गया, काफ में हो गया, या आपके टो जो भी है, मतलब अगर एंड रीजन में भी, मतलब हैंड में हो गया या टो में भी टिंगलिंग हो रही है, नमनेस फील हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप तुरंत ऑर्थोपेडिक के पास आपने जाना चाहिए। वो एक है। अगर वैसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो जो भी नियर बाय ऑर्थोपेडिक है या फिजियोथेरेपिस्ट है, जो भी है, आप तुरंत विजिट करो। तो मैम नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़, खास करके आईटी एम्प्लॉयज़ जो है उनको तो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। अब नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है कि वर्क फ्रॉम होम शायद वर्क फ्रॉम ऑफिस से कंफर्टेबल ही होगा, पर आईटी एम्प्लॉयज़ के अंदर तो एक रिसर्च बताती है कि ज़्यादा इस तरह के जो इश्यूज़ है, बैक इश्यूज़, नेक इश्यूज़ देखे गए हैं, क्योंकि लैपटॉप तो उनका कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है। तो आप बताइए कि वर्क फ्रॉम होम बेटर वर्क ऑप्शन है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस है? किस तरह से पर्सन अपने आप को ये सब इश्यूज से बचा सकता है? ओके, तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया, दोनों भी इक्वल है। मैं दोनों को गलत नहीं बोलूँगी, लाइक घर बैठकर ही आप काम करो या ऑफिस में ही आप काम करो, बट एक है जब आप ऑफिस में बैठते हो, जैसे मैंने एक एडवाइस दिया अर्गोनॉमिक, जैसे चेयर रखनी चाहिए, टेबल रखनी चाहिए, तो वैसे घर पे वो सेटअप नहीं हो पाता है, लाइक वो मेंटेन नहीं हो पाती है। कभी कभी वर्क फ्रॉम ऑफिस वाले लाइक सोफे पे बैठ गए, कैसे भी ऐसे बैठ गए, या स्लाउच होके बैठ गए, या फॉरवर्ड होके बैठ गए, बेड पे सेटअप लगा लिया, टेबल लगा दिया, बेड पे बैठ गए बिना बैक सपोर्ट के, लाइक, और डाइनिंग टेबल पे बैठ गए। तो वो जो प्रॉपर एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, वो घर पे इतना एम्प्लॉयज फोकस नहीं करते वो चीज़ को। देवर लाइक कि अभी कंफर्ट अपना घर है, तो एक कंफर्ट वाला एक जोन क्रिएट हो जाता है कि घर में कैसे भी बैठो, कुछ भी करो। बट मेरा इतना है कि क्रिएट लाइक अर्गोनॉमिक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट एट योर होम, जो लाइफस्टाइल आपकी मेंटेन रखनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको ज़्यादा लाइक पेन होना, फिर से लो बैक, ये चीज़ लाइक दिखती है नॉर्मल, बट जैसे जैसे डेली अपन अवॉइड करते जाते हैं, वो थोड़ा सीवियर में चला जाता है। एक बार डिस्क बल्ज हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, तो लाइक आप अगर मेंटेन करना भी चाहोगे तो उसको साल लग जाएगा ठीक होने के लिए। राइट। सो वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस में ये जरूरी है कि दोनों जगह ही पीरियोडिक ब्रेक्स ली जा रही है, पोस्चर सही है, बैक सपोर्ट है, अर्गोनॉमिक वर्क एनवायरनमेंट है, तो आई थिंक दोनों ही सही हो सकते हैं। पर अगर ये मिसिंग है तो आई थिंक डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए। तो जैसे कि मैम हमारे पास समय भी लिमिटेड है आपके स्केड्यूल को देखते हुए, तो एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं कवर करना चाहूँगा वो ये है कि एम्प्लॉयज़ जो है उनका वर्किंग स्टाइल हमेशा 9 आवर्स का ही रहने वाला है, तो आपका ऐसा क्या सजेशन है एज अ डॉक्टर, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट,
जो कॉरपोरेट्स है, जो कॉरपोरेट मैनेजर्स है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में लोग हैं पर्टिकुलरली, उनको क्या क्या चेंजेस लेके आने चाहिए कि वो एम्प्लॉय को सपोर्ट कर सके, उनकी हेल्थ और वेलनेस को सपोर्ट कर सके? तो इस तरह के कौन से इनिशिएटिव्स होने चाहिए जो आपके हिसाब से आप सजेस्ट कर सको? ऑर्गेनाइजेशन के साइड से इनिशिएटिव ये रहने चाहिए कि उन्होंने वर्क प्लेस या अर्गोनॉमिक असिस्मेंट सेशंस रखने चाहिए। योगा सेशंस हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट को ऑन साइट बुला के लाइक 2 to 3 सेशंस, ग्रुप सेशंस हो गए, एक अर्गोनॉमिक एडवाइस के लिए सेशंस हो गया कि कैसे वर्क प्लेस में कैसे खुद को मेंटेन करना चाहिए, कैसे सब कुछ, या जब वर्क प्लेस में क्या क्या एक्सरसाइज करने चाहिए, बस एक बैठ कर ही क्या क्या स्ट्रेचेस करने चाहिए, ये सब कुछ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करना चाहिए। असिस्मेंट हो गया, फिजियो को ऑन साइट आप बुलाओ, एक ग्रुप सेशन लो, लगे फिजियो को बस आप एक बार बुला के लाइक मंथ के एंड में हो गया या बीच में हो गया, एक बार बुला के 1-2 सेशंस में, ग्रुप सेशंस हर एक को प्रोवाइड करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ने, मुझे लगता है कि ऐसे ध्यान देना चाहिए। और कंपनीज ने थोड़ा सा लाइक मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें भी प्रमोट करनी चाहिए, जैसे हो गया वॉक करते करते यू कंडक्ट मीटिंग, आप वॉकिंग मीटिंग्स रखो, थोड़े से हेल्थ चैलेंजेस के लिए कुछ मंथली हो गया, कुछ ऐसे गेम्स रखने चाहिए। और अगर आप कॉल पे हो, क्लाइंट से बात कर रहे हो, ऑफिस में हो, तो लाइक वॉक कैन हैव अ कॉल, लाइक मीटिंग करो। तो मुझे लगता है कि ये कंपनीज ने भी थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ भी बस बैठे बैठे ही काम करें। बेटर है कि आप थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा उठो, वॉकिंग करो, यस, वॉक प्रमोट करने के लिए, उससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। तो मसल जो है वो मसल हो गया, फुल बॉडी हो गई, स्टिफनेस में नहीं जाएगी। और जो ओबेसिटी होती है वो भी नहीं होगी। राइट। ये एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला, क्योंकि एक तो कॉर्पोरेट्स के अंदर क्योंकि बहुत सारे लोग डाइट मेंटेन नहीं कर पाते, उनका स्नैकिंग टाइम पे एक तो गलत फूड भी हो जाता है, और बैठना इतना होता है कि जो उनके जितने स्टेप्स दिन में होने चाहिए वो उनके नहीं हो पाते हैं। और जो मैम ने सजेशंस दिए कि कॉर्पोरेट मैनेजर्स को क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, उस पर मैं एक ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि कॉर्पोरेट मैनेजर्स का जो फोकस ऑटोमेटिकली होता है कि हमें प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो हमको रिजल्ट ला के दे, हमको ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो काम है वो फास्ट करे, इफेक्टिवली करे, कम टाइम में करे। बट अगर जो अर्गोनॉमिक वर्क प्लेस ना हो, तो शायद आपका जो एम्प्लॉय है वो 8 hours 9 hours वर्क प्लेस डेस्क पर बैठ के भी उतना प्रोडक्टिविटी से काम ना कर पाए, क्योंकि वो बहुत सारे पेन के थ्रू जा रहा है, या उसका पोस्चर सही नहीं है, वो डिस्कम्फर्ट में है। तो आई थिंक डिस्कम्फर्ट जहाँ ना आप कम अगर करने के बारे में सोचो, तो आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर सकते हो। और आई थिंक ज़रूर हर एक कॉर्पोरेट को एक फिजियो को ऑनबोर्ड करने के लिए फुल टाइम, पार्ट टाइम, या मे बी फ्यू सेशंस के लिए, ग्रुप सेशंस के लिए, कम से कम जो एक असेसमेंट है कि वर्क प्लेस में जो अर्गोनॉमिक लेवल कैसा है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट लेके आया जा सकता है, या चेयर्स को और कंफर्ट कैसे दिया जा सकता है, पोस्चर करेक्शन कैसे कर सकते हैं, या जो एम्प्लॉयज़ है वो कंटिन्यूसली में भी कोई कस्टमर सपोर्ट एंड पे है वो उठ ही नहीं सकते हैं, तो वो किस तरह के स्ट्रेचेस अपने कर सकते हैं डेस्क पर बैठ के ही। तो इस तरह के अगर वर्कशॉप्स अरेंज की जाए तो आई थिंक ये विन विन सिचुएशन है, एम्प्लॉय की लॉन्ग टर्म हेल्थ मेंटेन रहेगी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। फिर से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर वैष्णवी का हमारे साथ जुड़ बैठने के लिए, और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम आगे भी ट्राई करेंगे कि और कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोस करें जो कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ या स्पेसिफिक पेन्स या स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस को टारगेट करें। तो थैंक यू सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए ट्रांसफॉर्म लाइफ।